क्या इकरा हसन ने जो किया गलत किया? बिल्कुल गलत किया। एक मिनट बीच में भाई साहब ना बोलिए। काहे ना बोले, जवाब ना दे। ये लोग घमंड में हैं, ये लोग घमंड में हैं। आप तो अभी गाजीपुर वाले मामले बोल रहे थे कि हाँ विरोध करना चाहिए जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। एक मिनट इतने फेंकू, इतने जुमलेबाज। विश्वकर्मा समाज यही रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अंधभक्त जितने हैं जब उनके ऊपर पड़ती है तब चिल्लाने लगते हैं। अंधभक्त है, इनको पागल खाने भेज दो। देखिए अगर आप भाजपा में नहीं हो तो आप सच बात मत बोलो, नहीं सरकार मुकदमा करा देगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करी, संविधान की हत्या करी, कानून की हत्या कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। शामली में हुए एक युवक के हत्याकांड के बाद लगातार सियासी माहौल गर्म है। सांसद जो हैं इकरा हसन, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन अब उनके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी के हक अधिकार की बात करना अब गुनाह हो गया है? तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। राय साहब बताइए, क्या किसी के हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया है? इकरा हसन का अपराध इतना था कि सरकार कहती है कि आप किसी भी पीड़ित परिवार के घाव पर मलहम न लगाइए, ये राजद्रोह में आता है। सांसद होते हुए घर बैठ जाइए। बिल्कुल, कारण ये है कि जनता ने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। आप पार्लियामेंट में रहिए, आप जो है जनता के बीच न रहिए, जनता की आवाज न उठाइए, जनता की परेशानी प्रशासनिक पटल पर न रखिए। जनता की अगर बात करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप के कहने पर मैं अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अब इकरा हसन पर कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैं उस संविधान में विश्वास नहीं रखता जिस संविधान में देश विश्वास रखता है। मैं भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता। जो मेरा संविधान है, जो संघ का संविधान है, जो भाजपा का संविधान है, मैं उसके तहत अपने विरोधियों का दमन करना ही मेरा संविधान है, मेरा धर्म है। और इसी के तहत एक माइनॉरिटी की महिला के खिलाफ आपने जो कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने बदले को, अपने जलसी को प्रमाणित कर दिया। मतलब किसी के हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया उत्तर प्रदेश में? कौन कहता है गुनाह हो गया? तो इकरा हसन पे क्यों केस दर्ज कर दिया गया? कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया था? उन्होंने जो है देखा नहीं है कितना अत्याचार कर रही हैं। आपने देखा नहीं, पढ़ी लिखी महिला होकर के, सांसद होकर के इस प्रकार की जो है व्यवहार करेंगी। पीड़ित परिवार की आवाज उठा रही हैं तो अत्याचार कर रही हैं। पीड़ित परिवार की आवाज उठाइए, कौन बंद किए है? और क्या कर रही थी? लेकिन इसके बाद जो किया उन्होंने, क्या किया बताइए, वही क्या किया? इकरा पुलिस वालों से जो है उल्टा सीधा बोलना, ये उनका जो है दायित्व है। आप सांसद हैं, संसद में जो है आप क्वेश्चन उठाइए। अगर नहीं सुन रहे तो अधिकारियों के पास आप सड़क पे ना बैठे। अगर कोई बातों को नहीं सुन रहा है तो अपना विरोध न दर्ज कराएं। विरोध दर्ज कराइए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, ये नहीं कि गुंडाई के तरीके से। ये सपा गुंडाई कर रही थी इकरा हसन। गुंडाई कर रही थी, पूरी तरह गुंडाई बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, गुंडाई कर रही थी। बिल्कुल गुंडाई कर रही थी। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये अकबर और बाबर का भारत नहीं है। यहाँ बुलडोजर भी चलेगा, टांग में गोली भी लगेगी। और एक महिला सांसद पर FIR भी दर्ज होगा। FIR होगी, अंट-पंट बोलेंगी तो। अंट-पंट क्या बोल रही थी? किसी के हक अधिकार की बात ना करें। हक अधिकार की बात करें, पूरा सम्मान है। क्या इकरा हसन ने जो किया गलत किया? बिल्कुल गलत किया है। लेकिन आप तो अभी गाजीपुर वाले मामले बोल रहे थे कि हाँ विरोध करना चाहिए जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। एक मिनट, गाजीपुर वाले मामले में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था 15 लोगों का काफिला जाएगा। गए 15 लोग, उनका अपमान किया कि नहीं? क्या कह रहे हैं? उस मामले में रो रहे थे नहीं, उस मामले में विश्वकर्मा समाज यही रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। ये बीजेपी गंधेली पार्टी है, ये बीजेपी को जनता में वोट नहीं दूंगा। विश्वकर्मा समाज इनको बताएगा कि मैं कहाँ चला जाऊंगा। पता लोग भेज गए थे आगे ऊपर के। और अब शामली वाले मामले पे बात हो रही है तो कह रहे हैं गलत। ये सब जानते हो, भविष्य के लड्डू में फंस चुके हैं। उसके लिए ये बात तो गलत है ना कि आपके समाज की बात थी तो आप लड़ाई लड़ रही थी। अरे भाई, सरकार का जो काम है सरकार कर रही ना। जेल भेज रही, मुकदमा लिख रही, उनको पनिशमेंट दे रही। यही गाजीपुर में हो रहा था तो आप चिल्ला रहे। गाजीपुर में जो हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही थी। कार्रवाई सरकार ने किया, कार्रवाई नहीं हो रही थी जब आप बोल रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग जब बोल रहे थे कार्रवाई कराए,
मुकदमा उसके एक पहले मिनट, कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक मिनट उसके पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी। मुझे सुनिए, पहले सरकार ने उसको मुकदमा लिखा, जेल भेजा, और उसके बाद ये क्या किए, ये ले लेके झंडा टोपी लगा के वहां गए थे प्रचार करने, जवाब नहीं देंगे। वहां साइकिल का प्रचार करने गए थे। साइकिल ये का प्रचार बताइए, करके तो इकरा हसन पर दर्ज हो गया है मुकदमा, कह रहे हैं सही हुआ जो हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही, कानून की हत्या कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त जितने हैं, जब उनके ऊपर पड़ती है तब चिल्लाने लगते हैं, और जब समाज के ऊपर पड़ती है, किसी गरीब के ऊपर पड़ती है, किसी बेबस लाचार के ऊपर पड़ती है, तो उस गरीबी का माखौल उड़ाते भारतीय जनता पार्टी वाले। तो रहे जो इकरा हसन कर रही थी, किसी गलत कर के रही साथ हो, अन्याय किसी के साथ हो, अत्याचार किसी के साथ हो, तो उसके साथ खड़े होकर अत्याचार अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई भी हो। अगर पुलिस सुन नहीं रही है तभी तो धरना प्रदर्शन करने पे जनता मजबूर होती है। अगर पुलिस सही काम करे तो जनता क्यों जो धरना नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कर रही है गलत कर रही है। वो कैसे मानेंगे? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के 15-20 प्रदेशों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये लोग घमंड में हैं, ये लोग घमंड में हैं। आम जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते, अरे गरीबों की आवाज को सुनना नहीं चाहते। ये लोग जो है वो आदमी हैं कि ये लोग गरीबों को जीने नहीं देना चाहते, गरीबों को मरवा रहे हैं, और गरीबों के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा तो उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमा लाद दे रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चा ईमानदार है वो लड़ता रहेगा, चाहे ये कितना मुकदमा लाद दें, कितना परेशान कर दें, लेकिन अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग बोलते रहेंगे और जो है इसका विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार जो है जनता को परेशान कर रही है, जनता के खून को चूसने का काम कर रही है, जनता इसे उखाड़ फेंकेगी। मतलब किसी के हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया है। मतलब कोई अगर कह रहा है कि हमारे बेटे की हत्या हो रही है, हमको इंसाफ मिल जाना चाहिए, तो FIR दर्ज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यही तो हुआ रहा, लोग तो यही कह रहे हैं कि शामली में यही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इकरा हसन कौन सा गुनाह कर रही थी बताइए आप? तो इकरा हसन पर मुकदमा हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि वो लगातार शामली हत्याकांड में आवाज उठा रही थी पीड़ित परिवार की। आवाज देखिए, आवाज उठाना और किसी मामले को बेवजह तुल देना, दोनों में बहुत फर्क है। तो कानून अपना काम कर रहा था और ये विपक्ष का माहौल बना रही थी। इकरा हसन माहौल बना रही, विपक्ष का माहौल सरकार को बदनाम कर रही थी। तो कानून कभी अधिकार नहीं दिया है कि आप माहौल बनाइए, विपक्ष को बदनाम करिए, किसी सद्भावना को बिगाड़िए, कभी कानून अधिकार नहीं देता है। देखिए, अगर आप भाजपा में नहीं हो तो आप सच बात मत बोलो, नहीं सरकार मुकदमा करा देगी, तुरंत मुकदमा होगा, हो जाएगा। आप भाजपा में हैं तो जो है आप चाहे जो मुद्दा उठा दीजिए, चाहे जो बोल दीजिए, चाहे जो कह दीजिए, सब माफ है। ये भाजपा है, चाहे ये करे चाहे वो करे, उसकी मर्जी। तो हम भी इकरा हसन की बात करके गलत कर रहे हैं। अरे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, FIR दर्ज हो जाएगा। अरे आपको कल काकरोच कह देंगे, तिलचट्टा कह देंगे, लिखा पढ़ी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। तानाशाही चल रही है। अरे अब और कैसे तानाशाही चलेगी भैया, कैसे चलेगी? अब इससे ज्यादा हमको लगता है और चलेगी। हाँ, ये सरकार में अब इससे और ज्यादा चलेगी। ये लोग जो है, देखिए, देश तभी तो सुधरेगा कि चौकीदार को गेट पे बैठा दो, चौकीदार को ले जाके गेट पे बैठा दो, और जो ये जो है अंधभक्त है इनको पागलखाने भेज दो, और ये जो आके यहाँ जो है, यहाँ जो साधु महंत बन के जो है आके कुर्सी बड़ी बड़ी ले रहे हैं, इनको हिमालय भेज दो, और युवाओं को कुर्सी बैठा दो। देखो देश बहुत अच्छा चलेगा। पढ़े लिखे है, हम लोग चौकीदार हैं, चौकीदारी करने के लिए। चलिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गेट पे चलिए, गेट के अंदर कोई जाके लूटा पार्टी कर लेगा। अभी जवाब दे दीजिए। ये हाँ, हम लोग चौकीदार हैं, चौकीदारी करने के लिए तैयार हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये भी कह दिए हैं कि अगर जरूरत ना हो तो सोना कम खरीदिए। तो हम लोग चौकीदारी करेंगे, लेकिन राहुल जी को बुलाइए उस फैक्ट्री में जहां आलू से सोना बनता है। तो हम लोग सोना बनवाना चाहते हैं राहुल जी से। कब आएंगे राहुल जी? लेकिन ये बताइए कि अगर किसी की पीड़ित परिवार की कोई आवाज उठा रहा है तो गलत कर रहा है, उसी पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब
देखिए, जो आवाज संवेदना सभी का होना चाहिए, मगर संवेदना 2 महीने पीछे नहीं होना चाहिए। जब हुआ उसी टाइम होना चाहिए। जब परिवार कहेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है तभी तो आवाज उठेगी। 2 महीने के बाद उसी लोकसभा में आप हैं, उसी में आपका भाई भी है, मगर 2 महीने के बाद उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कश्यप ऊँट कहीं हाथ से न फिसल जाए, चलो अब इसको मुद्दा बना जाए। जब मुद्दा बना के डीआईजी को आप कभी भी काम में बाधा डालेंगे तो निश्चित रूप पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो कर रही थी वो गलत कर रही थी। नहीं, आप तुरंत कीजिए, उनको संवेदना तुरंत व्यक्त कीजिए। आप 2 महीने के बाद इतना देर तक कहाँ बैठी थी? 2 महीने बात कर रही थी तो गलत कर रही थी। अरे भैया, ये भाजपा है, ये कहेगी कि इस चौराहे पर क्राइम करो, अगले चौराहे पर जाओ, अमराज खड़े हैं। अब बताइए, 2 महीने तक सुनवाई नहीं हो रही, सांसद को बोलना पड़ रहा है। अरे राम 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 राम, राम राज्य है? कौन सा राज्य है? तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो रावण राज्य है। भैया राम राज्य हटा दो। कौन सा ये राम राज्य है? भाई साहब से जरा पूछ लीजिए कौन सी पार्टी में हम लोगों को जाना है, उसी पार्टी में जाए। इसलिए कि हम लोगों ने कांग्रेस को देखा 65 साल, 20 साल हम लोगों ने सपा को देखा, और उसके बाद अब तो सपा खैर खत्म हो गई, सपा नामो निशान से मिट गई। अब कोई पीडीए उड़ीए बनाए हो लोग, उसका लोग अर्थ ही नहीं जानते। बसपा को देखा और तमाम पार्टियां छोटी मोटी लिए झोला टांगे लोग घूम रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 2014 के बाद का भारत है। एक पिछवाड़े अभी गोला दगे 80 की स्पीड में भागेंगे हैं। नरेंद्र मोदी के भारत में खड़े होकर यहाँ बोल रहे हैं, नहीं तो यही लखनऊ के हाई कोर्ट में बम फटता था, अयोध्या में, बनारस में, अन्य अन्य शहरों में अब बंद हो गया सब। 200, 500, 250 लोग मारे जाते थे। और यही 1 मिनट बीच में भाई साहब ना बोलिए, काहे ना बोले, जवाब ना दें। नहीं बोलने देंगे। हम बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए, रुक जा। हम भाजपा आप बोले, कई भाजपा खड़ा रहने, और हम तो सुना ये देश पूरे देशवासियों का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। अब आपने बता दिया तो बंसी की नरेंद्र मोदी का भारत है। ये जो अरे आपने प्राइवेट मोदी देश को प्राइवेट प्रॉपर्टी को 140 करोड़ जनमानस के मालिक हैं। इतने बेवकूफ, इतने जुमलेबाज, देश को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया। ये सारे देशवासियों का है भारत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय क्या कर रहे हैं? ये लोग पगला गए हैं। इनको अच्छा मंत्रालय, एक विश्वकर्मा जो हमारे बहुत अच्छे थे, नरेंद्र मोदी की बड़ी मदद करते थे, कई सालों बाद इनको मंत्रालय मिला तो वो वाला मंत्रालय दे दिया कि जो कोनो काम नहीं, नम कहीं नहीं नोमा। तब इनकर दिमाग थोड़ा हो गया खराब। अब वही गोला दगी थी, क्या रुका रही इनका पता भाई? क्यों रुकी? हम भारतीय, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम यही खड़े मिलेंगे, शरीर के एक चिथड़ा चाहे उड़ जाएगा। जब देश आजाद कराना हुआ, जब लड़ना हुआ, जब विदेशों से मांगना हुआ सहायता, तब तो बड़े बड़े पंडित थे, तब ये लोग मूल निवासी नहीं थे, निकल पड़े हैं, देश के कॉकरोच निकल पड़े हैं। अब लेकिन मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। अगर सड़क पे दिखाई दिया तुरंत मुकदमा तब दर्ज होगा जब कॉकरोच को निकलने से कोई रोक पाएगा। कॉकरोच निकल चुका है। 19 मिलियन इकरा हसन अभी एक मामले का मुद्दा उठा रही थी, लगातार पीड़ित परिवार की आवाज उठा रही थी। अब दर्ज हो गया मुकदमा। देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ, वो तो बीजेपी सरकार है, मुकदमा दर्ज होता रहता है, तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन वो पैरवी गलत नहीं, पैरवी गलत इंसान ने की। अगर पैरवी कोई बीजेपी वाला कर रहा होता तो ना दर्ज होता, ना मुकदमा दर्ज होता, सुनवाई भी जल्दी होती, और पुलिस वाले बैठाल के सुनिए। के जो लोग हैं वो हक अधिकार की बात भूल जाए। कौन? विपक्ष के लोग क्या है ना, अभी बेचारे बड़े परेशान हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है सांसद इकरा हसन पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत अब गर्म नजर आ रही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।